गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में या टेक्निकल ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं सब्जेक्ट है, उसमें यूजफुल है। ठीक, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर या बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर। देखिएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D 2D, इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे 3D फिगर को 2D फिगर में कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन है अपना, ये अपना क्वेश्चन है और इधर जो दिया हो सॉल्यूशन है। बच्चों ध्यान दो, ये है सॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में ये प्रिंट रहेगा। ज़्यादातर केस में हमेशा 3D to 2D ही कन्वर्ट कराता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। और ये है 3 डायमेंशनल व्यू, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे इसका ग्रोथ हुआ है फिगर का, तो इसलिए इसको 3D बोलते हैं। और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को हम ड्राइंग की भाषा में ड्रॉन बोलते हैं, या सॉल्विंग कर रहे हैं तो सॉल्व है इस तरह से, तो ड्रॉन है, यानी कि ये चित्र बन चुका है, ये 2D ड्रॉन है। ठीक, और इसका नाम है और दूसरा ऑर्थोग्राफिक। ये ऑर्थोग्राफिक रिजल्ट है, एक तरह से सॉल्यूशन है या ड्रॉन है। और ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन प्रिंट दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन आप ड्राइंग शीट पे अपने या एग्जाम के ड्राइंग शीट पे आप केवल सॉल्यूशन को देंगे या ड्रॉन को बनाएंगे, ठीक ना, उस चित्र को। तो यहाँ पे हम समझते हैं ये 3D होता क्या है। आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं इसको, हिंदी में समपरिमाण दृश्य भी बोलते हैं। ठीक, ये बेसिकली ग्राउंड लाइन से, यानी कि ग्राउंड लाइन से कोई एक हॉरिजॉन्टल रेखा होती है। बच्चों ध्यान दो, ग्राउंड लाइन से 30 अंश ऊपर रहता है, तो 30 अंश से बना हुआ है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, ये 15 mm गया है। यहाँ से यहाँ तक का 80 है। बच्चों ध्यान दो, ये 80 है, उसके बाद से ऐसे गया हुआ है, ये है 45। यहाँ से यहाँ तक की माप है 50, और अपनी साइड फिर आ गया है 35 mm। ये पूरी डायमेंशन है मिलीमीटर में। आर डायमेंशन आर इन मिलीमीटर में। एग्जाम में भी मिलीमीटर में ही यूज होता है। ड्राइंग के सभी चैप्टर मिलीमीटर यूनिट में कवर किया गया है। स्केल में थोड़ा सा कन्वर्जन है जिसमें सेंटीमीटर है, बाकी सभी चैप्टर्स मिलीमीटर में डायमेंशन को यूजफुल है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ये अपना क्वेश्चन में दिया है, डायमेंशन देख लिए। ये हमारी मेन लाइन है। मेन लाइन, ये सभी जो कंटिन्यूअस फॉर्म लाइन बनाया गया है, HB पेंसिल से हो सकता है या H पेंसिल से 0.8 mm मोटी होती है। ये सभी क्या है कि मेन लाइन है। ठीक, और ये जो है डायमेंशन लाइन है, ये माप को दिखाने के लिए डायमेंशन लाइन को बताया गया है। तो इसको इतना हम समझेंगे, क्वेश्चन समझ गए। और ये लिखा है FV। अगर यहाँ पे EL लिखा रहता, यानी कि एलिवेशन, तो यही माना जाता। या इसको कभी कैपिटल A दे दे, या इंग्लिश के लेटर में कैपिटल S दे दे, या A अब B के माध्यम से, या केवल तीर का निशान दे दे, या आई आँख का फोटो अगर यहाँ बना दे, आँख का फोटो अगर बना दे बच्चों, तो क्या होगा, उसी को हम मान लेंगे, उसी को प्रश्न मान लेंगे। अगर आँख का फोटो दे देगा तो हम मान लेंगे उसी को, मतलब कि मुख्य दृश्य। आपको बता दूं, मुख्य दृश्य बोलते हैं एक तरह से एलिवेशन को या फ्रंट व्यू को। मुख्य दृश्य बोलते हैं फ्रंट व्यू को। ठीक, तो इतना आप समझ पा रहे होंगे, ये मुख्य दृश्य है। तो इसको फिगर को हम, ये जो जितना फ्रंट व्यू का अगर दृश्य को बनाना है, और ये कह रहा है कि ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये वाला इधर से देखने पे, तो उसको हम क्या करेंगे, फिगर को या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा, यानी कि रोटेट कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 2D कन्वर्जन कर रहे हैं ना, लंबकोणीय प्रक्षेप। अगर ये देखिए 30 अंश इधर की तरफ झुका हुआ है और इसको फ्रंट व्यू बोल दिया है, या इधर से भी अगर 30 दिया है, अगर ऐसे है तो इसको फ्रंट व्यू को बनाने के लिए ऐसे सीधा करेंगे तब ना इसका चित्र बना पाएंगे। तो इसीलिए इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको कन्वर्जन करना होगा बच्चों। क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज इसको कन्वर्जन करना होगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जन करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको हम साइड व्यू को देखेंगे, ये साइड नहीं, ये फ्रंट है। ये वाला LSB लिखा है, वो लेफ्ट साइड व्यू है। तो इसको हम फ्रंट व्यू में दिखेगा क्या, उसको थोड़ा हम यहाँ सेटिंग कर रहे हैं, परछाई दे रहे हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रंट व्यू में जो दिखेगा यही ऊंचाई दिखेगी, ये देखिए ये दिखेगी।
फ्रंट व्यू से देखिएगा इसका, इधर से करके अपने इसको सीधा कर लिया जाता है। आप देखे होंगे कि कैमरामैन कभी भी किसी का तस्वीर लेता है, अगर तिरछा खड़ा होता है और उसका सम्मुख दृश्य से फोटो लेना होता है तो वो तो कैमरामैन खुद घूम के उसके सामने जाता है, या तो ऑब्जेक्ट को सीधा करता है, या जो पर्सन होते हैं उनको सीधा करता है, फिर फ्रंट व्यू को पिक्चर्स को ले पाता है। उसी तरह से यहाँ हमें फ्रंट व्यू को बनाना है तो इसको एंटी क्लॉक यहाँ पे घुमाना पड़ेगा, तब ये सीधा हो पाएगा। तब फ्रंट व्यू में ये अवश्य दिखेगा, जो मैं ये परछाई किया अभी शेडिंग, ये जरूर दिखेगा, ये फ्रंट व्यू में दिखेगा। ये हम आपको समझने के लिए कर दे रहे हैं, ठीक, ये दिखेगा। और क्या दिखेगा, और कहीं ना कहीं मेरा ये माप दिखेगा, ये भी है साइड में, इसके मतलब फ्रंट में ये भी दिखेगा। ये साइड इसके ये व्यू तो फ्रंट व्यू है, क्वेश्चन के हिसाब से ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू निर्धारित होता है। अगर इसको साइड व्यू लिख देता, उसको फ्रंट लिख देता ना, तब उस फिगर को क्लॉकवाइज घुमा के तब बनाते। ये कोई सोफा की तरह की आकृति है, जो कि ये बैठने के लिए है, ये पीठ पे टेक देगा, और ये थोड़ा सा सपोर्टिंग दिया है लेफ्ट हैंड पे, लेकिन ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये समझने के लिए मैं सोफा बोल दिया, लेकिन ये चेयर है। उसी तरह की कोई एक आकृति है, तो इसी को हम 3D से 2D कन्वर्जन सिखाएंगे। तो ये देखिए येलो है, इतना ही ना दिखेगा कि और कुछ दिखेगा फ्रंट में, बताओ बच्चों, इतना दिखेगा? इतनी बात समझ में आया? तो इस तरह से फ्रंट में, तो अब इसको सीधा कर लेंगे, यानी कि एंटी क्लॉक घुमा दिए फिगर को। अगर इसको फ्रंट व्यू कर देता ना, तब क्लॉक घुमा के इसको लेते, समझ गए ना, तब विड्थ ये 50 आने लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये 80 है। बनाने की शुरुआत कहाँ से करेंगे उसको सीखते हैं, एक बार आप कर दीजिए। ओके बच्चों, अब हम सॉल्यूशन सीखते हैं इसका। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच लेंगे, ठीक। एक्स वाई लाइन हम 2H पेंसिल से भी खींच सकते हैं, H से। इसको या ना तो पतला एकदम कर दीजिएगा, या इस लाइन से मोटी कर दीजिएगा, जिससे फ़र्क समझ में आएगा। आपको कैमरे में समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो उस तरह से इसको देखिए बच्चों। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच दिए, एक माप को ध्यान में रखते हुए। और आपको ये भी बता दें, ये क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कुछ ऐसा होता है, इस तरह का लोगो कहीं दिखे तो आप ये समझिएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सर्किल के साइड मेजर आया होता है, तो फर्स्ट एंगल में, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का नियम है कि फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू उसके ठीक नीचे बनता है, और अगर ये राइट साइड व्यू दिख रहा है ना, तो राइट साइड व्यू राइट साइड से देख के लेफ्ट में बनता है ना, इसका इमेज लेफ्ट साइड में बनता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे निर्धारित कर लिया फ्रंट व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो मैं एक निश्चित दूरी को मान करके एक्स वाई लाइन से गैप दे देंगे, जैसे कि फ्रंट व्यू लिखना हुआ, चाहे इसकी माप लिखना हुआ, या थोड़ा लाइन में सटे नहीं तो बेकार दिखने लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाएगा, इसलिए गैप। तो हम एक्स वाई लाइन से जो प्रत्येक फिगर को बनाए हैं कितना दूर, 10 mm। तो आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, अगर चाहे तो 15 मिलीमीटर भी छोड़ सकते हैं, तो सभी तरफ 15 mm छोड़िएगा। या कोई बड़ा फिगर है, बड़ा ड्राइंग शीट है, तो 20 mm भी हम छोड़ सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम 15 छोड़ दिए। तो बनाने की शुरुआत हम यहाँ से देख रहे हैं, 80 माप है। अगर इसकी फ्रंट व्यू की माप यहाँ से यहाँ तक की 80 है, ठीक, 80 है। यहाँ एलिवेशन लिखा गया है, इसलिए माप को नहीं लिखे गए हैं। यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो हम लेकिन मेजर करके अपने स्केल से मेजर करके 80 और आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। इतना 80 है फिगर में, 80 दिया है। एक बड़ा वाला स्केल दे दीजिए, वो 80, इसमें 80 ले लीजिएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बहुत आसानी से देख लेंगे। अब ड्राइंग शीट पे ये ब्लैक बोर्ड है, तो बड़ा फिगर बना है उसी रेशियो में, तो ये ले लिए और उसके बाद से ये माप लिए। तो इस पॉइंट को कहिए ना, तो ये है मेरा, और इस पॉइंट को कहिए ना, तो ये है। तो यहाँ से सीधे ऊपर कितना गया है, 45 mm, सीधे ऊपर 45 mm चले गए, मेजर करके 45 चले गए, यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी मोटाई कितनी है, कहीं ना कहीं ये 15 था, तो ये भी 15 ही है, देखने से लग रहा है बनावट में, तो ये 15 ऊपर चल गए। अब 15 के बाद काफ़ी दूर तक, 15 के बाद आगे बता रहा हूँ, ये 45 चला गया ऊपर। 45 के बाद ये देखिए लेफ्ट साइड से राइट आ जा रहा है 35, तो लेफ्ट साइड से राइट आ गया 35 आ गया। लेकिन ये 15 पे एक लाइनिंग आ रही है, क्योंकि
ये 15 mm है, फिर ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी 15 ही है, फिगर बनने के हिसाब से सिमेट्रिकल ही है, तो ये भी 15 है, तो ये 15 आ गए। उसके बाद से फ्रंट व्यू में ये 15, हम ये वाली माप को आ गए, 15 वाली ये माप 15 mm आ गए। उसके बाद से 35 था यहाँ से यहाँ तक का, तो आगे 20 बच गया, तो 20 भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद से मार्किंग कर लेंगे बच्चों, यहाँ से 15 mm मोटाई देखने के बाद यहाँ तक खाली स्पेस है 25 तक, खाली स्पेस है 25 तक, तो मार्किंग कर लिए। उसके बाद से इस पॉइंट को मिला दिए। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब जितना ये मैं किया था येलो, इतना मैं जो येलो कलर किया हूँ, ये सभी फ्रंट व्यू में हमें दिख रहा है। फ्रंट व्यू को ही हम बोलते हैं एलिवेशन। ये है सब फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो ये सब फ्रंट व्यू बन गया। कुल मिला के आउटर लाइन को कवर कर लेना है। आपके जो ऑर्थोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, फ्रंट व्यू, फिर साइड, टॉप व्यू, फिर साइड व्यू, तीनों अलग अलग फिगर हैं और तीनों के मार्क्स अलग अलग होते हैं। जैसे फ्रंट 20 नंबर में टोटल क्वेश्चन आता है, कभी 18 नंबर में आता है, तो यदि 20 नंबर में आता है तो फ्रंट व्यू रहेगा आपका 8 नंबर में, और फिर आप बाकी जो होते हैं 6 नंबर के फ्रंट, टॉप व्यू और साइड व्यू को बना देगा। बच्चों तो इतना बात समझ में आ गया। फ्रंट व्यू कंफर्म हो गया ना। अब यहाँ से यहाँ 80 लिख देंगे, फिर 15 डायमेंशनिंग दे देंगे, फिर 25 दे देंगे, फिर 15 प्लस 20 लिख देंगे, चाहे तो एक ही बार लिख दिए, चाहे और इसको बढ़ा के 80 ले लेंगे। ठीक, अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरा फिगर। ये पहला फिगर है, अब इसका दूसरा फिगर। ये ऑब्जेक्ट एक ही है, उसके 3 चित्र बनाए गए हैं। ये अपना एलिवेशन है, इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, और ये टॉप व्यू है। अब सीख रहे हैं हम लोग टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या, आयत कवर करता है एक तरह से एरिया। किसी बिल्डिंग का अगर फ्रंट व्यू देखिएगा तो वो उसकी ऊंचाई को कवर करेगा। ठीक, उसी तरह से ये फ्रंट व्यू को, इसके ऊंचाई या मोटाई को कवर कर लिया। देखो 45 और 80 को कवर किया था, ये 80 और ऊपर एक साइड 45 है। अब फिर राइट साइड वाले पे 15 mm ऊंचाई तक गया था, तो वो 15, ये समझ गए होंगे। उसी का प्रोजेक्शन अब डाल दीजिएगा, उसी का प्रोजेक्शन डाल दीजिएगा। जैसे ऐसा क्यों, देखिए ये फ्रंट व्यू अगर इसको मानते हैं तो टॉप व्यू देखो उतना ही लेंथ कवर करेगा, तो इसलिए वहीं से फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन डाल देंगे तो टॉप व्यू की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहीं से इसको प्रक्षेप लाइन कहते हैं, बहुत पतली रेखा 2H पेंसिल से चला लिया जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको ये XY लाइन है तो वहाँ से भी 10 mm गैप छोड़ दिए, इस साइड भी 10 mm गैप छोड़ दिए, उसके बाद से इसको मिला दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 35 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 80 mm है। ठीक, यानी कि ये पॉइंट से शुरू करेंगे, एक यह पॉइंट है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 80 है, वही वाला फिगर है, तो 80 है, तो यहाँ से यहाँ मिला लिए 80 कर लिए। इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म लाइन से यानी H पेंसिल से मोटी रेखा में बना दिए। कुछ बच्चे HB से भी बनाते हैं, लेकिन गलत तरीका वो है, तो H से ही बनाया जाता है, ड्राइंग अच्छी क्लियर बनती है। तो ये आ गया, तो ये लाइन खींच लिए। अब ये अपनी साइड कितना है, तो 50 है, और यहाँ से यहाँ भी 50 है, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड वर्टिकल है, यही ड्राइंग शीट होता है। तो ये टॉप व्यू का दूर वाला किनारा राइट हैंड पे, और ये टॉप व्यू का अपने साइड का किनारा राइट हैंड पे, ये टॉप व्यू का दूर वाला किनारा लेफ्ट हैंड पे, और टॉप व्यू का किनारा लेफ्ट हैंड पे अपनी साइड का। तो ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, ये है, और ये वाला पॉइंट ये है, तो इसको मिला लिया, फिर मिला दिया, ये चारों पॉइंट मिल गए, 50 आ जाते हैं mm, 50 mm स्केल में आ जाएंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, 5 सेंटीमीटर आ गए, फिर मिला दिए। तो ये आउटर लाइन को जरूर कवर किया जाता है, आउटर लाइन कवर कर लिए। अब इतना कवर करने के बाद अब अफेक्ट क्या दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा आपको नीले चाक से बना दे रहे हैं कि टॉप व्यू में क्या दिखेगा। और एक बात और, टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा, ये देखिए सेटिंग बना रहे हैं जो परछाई, ये टॉप व्यू में मेरा दिखेगा आपको। तो जो चीज़ दिखती है वो चीज़ को ड्राइंग बनाते हैं, जो नहीं दिखेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक, तो उस तरह से ये देखिए टॉप व्यू में ये बच्चों दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ। टॉप व्यू में ये दृश्य दिखेगा, तो इसी के आउटर बाउंड्री को कवर करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ये स्लोप है, तो ये वाला भी दिखेगा, है कि नहीं, ये भी स्लोप दिखेगा। ये 2 केस में दिखेगा, टॉप व्यू में भी दिखेगा, साइड व्यू में भी दिखेगा। तो टॉप व्यू में भी दिखेगा, ये कॉमन है, क्योंकि स्लोप है ना, तो टॉप भी दिखेगा। ये फ्रंट से दिख रहा है, अपनी साइड कम ऊंचाई है, तो ये उस साइड में भी, फ्रंट में भी दिखेगा, तो ये कॉमन है। तो ये देखिए, तो टॉप व्यू में जो दिखेगा, देखो ये देखो, टॉप व्यू देखिएगा इसको, ये भी उसी की रेशियो में इंक्लाइंड हो गया है। इंक्लाइंड था तो सीधा किए तो
एंटी क्लॉक इसको भी घुमाना पड़ा। ये देखो उल्टा एल की आकृति है ना, इसको देखो सिर्फ उल्टा कैपिटल एल दिख रहा है ना, तो वही उल्टा कैपिटल एल यहाँ आ गया है। अब देखो एक यहाँ से इधर से टॉप से नीचे आते हुए फिर एल है इस साइड का, टॉप से नीचे आते हुए है एक आकृति, फिर 90 डिग्री इधर कर लिया है। तो देखो टॉप से नीचे आया इधर कर लिया, तो वो आकृति भी आपको इस फिगर में दिख गई, ठीक ना। तो ए वाली डायमेंशन को कवर कर लिया। जैसे कि ये जो आकृति है डियर स्टूडेंट्स, देखो टॉप व्यू में ये भी दिखेगा, टॉप व्यू में ये भी दिखेगा, और टॉप व्यू में ये भी दिखेगा, और फ्रंट में भी दिखेगा, इसलिए फ्रंट भी दिखेगा। फ्रंट फिगर बाद में बता रहा हूँ। तो ये देखिए टॉप व्यू में ये आकृति दिख रही है कि नहीं, एल सेक्शन है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, बड़ा वाला है सिरा, तो दिख रहा है ना। तो वही चीज़ है, कवर हो गया इतना। ये भी दिख रहा था। जैसे ये वाला फिगर ही हम, ये इसका मतलब ये है ना, स्पेसिफाई हो गया है, ये 2D कन्वर्जन है जिसमें कि डायमेंशन फिक्स कर देता है, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। मैथमेटिकली ये करेक्ट फिगर होता है, जैसे कि डायमेंशन को क्लियरली दिखा देता है। जैसे कि ये जो भी है 50 फिर 80, उसमें क्या होता है, इंक्लिनेशन होने के कारण कंफर्म नहीं कर पाता है, जो वस्तु जितनी माप की होती है छोटी या बड़ी दिखाई देने लगती है। इसीलिए 2D का इम्पोर्टेंट ये है कि डायमेंशन को एग्जैक्ट शो करता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये टॉप व्यू में ये दिख गया। और उसके बाद से ये वाला कॉमन पॉइंट आगे इंटर कर गया था, ये स्लोप वाला पोर्शन। तो ये देखो स्लोप जोन है, ये स्लोप जोन है। देखो बच्चों, ऊपर से भी प्रक्षेप डालोगे तो उसी के सामने मिल जाएगा। ये स्लोप जोन है कि नहीं है, जिसमें टीवी दोनों दिख रहा है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। स्लोप जोन समझ आया कि नहीं सबको, कुछ डाउट? तो ये स्लोप जोन है जो कि टॉप व्यू में भी दिख रहा है। और ये देखो ये वाला जो बताया ये, तो इसका अगर कहें कि ये वाला पॉइंट कहाँ है तो यही है, फिर ये वाला पॉइंट कहाँ है तो ये है, फिर ये वाला पॉइंट कहाँ है ये है, फिर ये अपनी साइड आया है वो ये भी अपनी साइड आया है, ठीक, फिर ये भी आया है, फिर मिला दे ऐसे कर दिए। और यहाँ से यहाँ तक की माप में अगर कोई डाउट हो आपको बताना चाहूँगा वाइट चार्ट से, यहाँ से यहाँ तक की जो माप है 15 ही है, क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो यहाँ से यहाँ भी माप जो है 15 mm ही है, यहाँ से यहाँ भी 15 mm ही है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो इसका नाम है टॉप व्यू, या इसको बोलते हैं प्लान, या ऊपर का दृश्य। इतना कंफर्म हो गया होगा। अब आगे बता देते हैं साइड व्यू के लिए, लेकिन इसके पहले मैं एक्स डैश और वाई डैश लाइन ले लूँगा, जिससे कि कंपास में बनाने में सुविधा मिलती है। एक कंपास दे दीजिए वहाँ, उसमें पेंसिल लगा के। जल्दी कीजिए। तो एक अब हम हर एक फिगर को, ये फिगर पूरा क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, टॉप व्यू क्लियर हो गया, इसको ऊपर का दृश्य बोलते हैं या प्लान बोलते हैं, ठीक। ये बेसिकली इंटायर इंटीग्रेटेड एरिया को बताता है, ठीक। तो ये फिगर को हम बनाएंगे जब तीसरा फिगर जो है साइड व्यू, तो RSV है। तो RSV में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर राइट साइड व्यू दिख रहा है, क्योंकि अपने साइड से देखिएगा तो ये राइट साइड व्यू है और उधर का लेफ्ट साइड व्यू, तो राइट साइड व्यू राइट साइड से देख के लेफ्ट में बनाते हैं। एक वीडियो और बना रखा हूँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर बताया हूँ, वो वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, उसके बाद का ये वीडियो है। इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी भी चीज़ें बताया हूँ, जिसमें कि कौन फिगर कहाँ बनेगा, क्यों इसमें इमेज उल्टा हो जा रहा है, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, और थर्ड में टॉप व्यू कहाँ बनता है, थर्ड का साइड व्यू कहाँ बनता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना जरूरी है, ठीक बच्चों। तो ये साइड व्यू है। साइड व्यू देखिएगा तो साइड व्यू में देखो ये अपना कवर करेगा, ये 50 वाला और प्लस ये 45, जो 45 है, सॉरी ये 50 की लेंथ जो विड्थ कवर कर रही है 50 की, यहाँ से देखिए 25 प्लस 25 50 हो जाता है। ये 25 आ गए थे, ये भी सेंटर में था, टोटल 50 था, तो ये भी 25 ही हो जाएगा। और पीछे कितना गया है, 45 ऊंचाई पे गया है, तो 15 और 45 इंक्लूडेड है उसी में। तो टोटल हम पहले इसको खींचेंगे, लेकिन कंपास मेथड बता देता हूँ आपको। आप ना इस XY लाइन से 10 mm की ऊंचाई पे बनाने का शुरुआत किए थे, तो ठीक उसी प्रकार से हम चाहेंगे बच्चों तो यहाँ पे 10 mm छोड़ सकते हैं, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी जगह। उसके पहले हम फिर एक्स डैश वाई डैश लाइन खींच देता हूँ ऐसे ही रेफरेंस के लिए, और एक पॉइंट दे देते हैं केंद्र। लेकिन अब वहाँ से भी 10 mm का गैप दे देते हैं नीचे, फिर नीचे 10 mm का गैप दे देते हैं। अब यहाँ से भी इस तरह का प्रोजेक्शन डाल देते हैं,
एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं प्रक्षेप, क्योंकि साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में बनता है। ऐसा क्यों? फ्रंट व्यू कहीं ना कहीं ऊंचाई को बताता है, फ्रंट व्यू कहीं ना कहीं ऊंचाई को बताता है। तो अगर ऊंचाई 35 mm है तो साइड व्यू भी 35 mm, या किसी की हाइट अगर 6 फीट है फ्रंट से तो साइड से भी 6 फीट ही होगी। इसीलिए साइड व्यू जो होता है हमेशा फ्रंट व्यू या एलिवेशन के बगल में ही बनता है। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड से देख के राइट साइड में बनाएंगे, ये कंडीशन है ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बनाए, ध्यान दो बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको हम बढ़ा लिए माप को, और पतली रेखा से प्रोजेक्शन लाइन पतली रेखा खींच लेते हैं अपने पेंसिल से, बहुत कम दबा के, या 2H पेंसिल यूज करेंगे। तो इसको पतली रेखा से हम बढ़ा दिए, बच्चों ध्यान दो, ऐसे बढ़ा दिए। ठीक, बढ़ा दिए दूर तक। और कितनी माप रहेगी? ये 50 रहेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, ये तो इतना खींच लिए, लेकिन अब देखो कोई चीज़ अगर टॉप व्यू में जितना चौड़ा है ना, वही चौड़ाई आके साइड व्यू में भी देखो, यहाँ से यहाँ जितना चौड़ा ये टॉप व्यू है, अगर यहाँ से यहाँ, बच्चों ध्यान दो, यहाँ से यहाँ जितना माप है यहाँ से यहाँ भी उतना ही माप होगा, उतना ही चौड़ाई यहाँ दिखेगा। तो इसीलिए ये वाला माप हम चाहेंगे तो प्रक्षेप के माध्यम से ले सकते हैं, प्रक्षेप के माध्यम से कर्व मेथड से ले सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे, यहाँ कंपास ले लिए थे, इसको भी बढ़ा लेंगे, इसको भी हम अपने स्केल से बढ़ा लेंगे यहाँ तक। ठीक, और जैसे ही कंपास लेंगे ये डायमेंशन मापेंगे यहाँ से, इसको ये गिवन रहेगा ही, इतना मिल ही जाएगा। तो इसको मिलाएंगे ना तो यहाँ तक ये पॉइंट मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे अच्छा भी लगता है। फिर यहाँ से हम ब्लैक बोर्ड पे बनाए हैं, उतना ओपन नहीं हो सकता है, आप कॉपी पे बनाइएगा तो आ जाता है फिगर में। तो यहाँ से इतना लीजिएगा तो ये कर्व जाके उसमें मैच कर जाता है, ये कर्व आपका उसमें जाके मैच कर जाता है इसमें। ठीक, तो इस तरह से भी मैच कर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 50, और एलिवेशन की ऊंचाई कितनी थी? 45 थी एलिवेशन की ऊंचाई थी। ए बच्चों ध्यान दो, ये 45 थी, तो मिला लिए। उसके बाद से ये मिला लिया, आउटर को कवर कर लेते हैं, यानी कि 45 × 50 का आयत बना लिए। और क्या है, फ्रंट इसी साइड व्यू में ही 25 पे डिवीजन है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, 15 की हाइट तक नहीं है, ऊपर की हाइट में डिवीजन है। तो ये ऊपर की हाइट में और 45 के एंड तक डिवीजन आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। और इस फिगर को, ये तीनों फिगर सॉल्यूशन है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। इसको बोलेंगे ड्रान, और उसके बाद चित्र बना दीजिएगा। ये 2D है, इसका देखो लंबकोणीय प्रक्षेप है, सभी लाइनें 90 अंश का कोण बना रही हैं मुख्य तौर पे। ठीक, इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, और ये सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। थैंक यू दोस्तों, समझ में आया बच्चों? ओके, हैव अ नाइस टाइम।